आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कान्हा जी के कुछ प्रिय भोग बनाते हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर में और बहुत ही टेस्टी। तो नंबर 1 मखाने का खीर जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं। नंबर 2 धनिया पंजीरी जो कान्हा जी को भोग लगते हैं। नंबर 3 पंचामृत जो सभी पूजा में इसका यूज किया जाता है, अभिषेक में भी हम इसे यूज करते हैं। नंबर 4 कान्हा जी का फेवरेट माखन मिश्री। और ये सभी चीज़ें हम बनाएंगे सिर्फ आधे घंटे के अंदर में। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए बिना देर के झटपट स्टार्ट करते हैं। मैं लो फ्लेम पर मैं एक कढ़ाई गर्म कर ली हूँ और उसमें हाफ टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया है। गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है। जब घी मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें कुछ कटे हुए बादाम डाल दी हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ा सा रोस्ट करने, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी रोस्ट करना चाहो तो बिना रोस्ट किए भी यूज कर सकती हो, बट रोस्ट करने के बाद टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने काजू और बादाम को रोस्ट कर लिए हैं। सभी का कुकिंग टाइम डिफर होता है, इसीलिए अलग अलग करके रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद उसी पैन में मैं थोड़े से किशमिश डाल दी हूँ और जब किशमिश फूलने लगे उसी वक्त हमें इसे निकाल लेनी है। अब थोड़े से डेसिकेटेड नारियल थे, उसी भी मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब इसकी खुशबू आने लगे उसी वक्त हमें इसे निकाल लेनी है और लगातार चलाते हुए ही सभी चीज़ों को रोस्ट करनी है। अब इसी पैन में मैं 1 टेबल स्पून घी ले ली हूँ। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसे मखाने को रोस्ट करेंगे। तो 1 टेबल स्पून घी ली हूँ और 1 कप में मखाना ली हूँ। और मखाने को भी हमें लो फ्लेम पर में ही रोस्ट करनी है। इससे क्या होता है, मखाने बहुत अच्छे से क्रिस्पी होते हैं। क्योंकि मखाने को अगर आप मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर में रोस्ट करोगे तो ये जलने लगते हैं। और चूँकि मेरा कढ़ाई जो है भारी तले का नहीं है, तो इसीलिए लो फ्लेम पर में ही ये मैं कंफर्टेबल हूँ और बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए, एक को तोड़ के हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। मैं गैस से उतार दी हूँ। उसी पैन में हम धनिया को भी रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो घी में भी धनिया को रोस्ट कर सकते हो, बट मैं ड्राई रोस्ट ही इसे कर रही हूँ। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने अमाउंट में धनिया ले लेना। बस ध्यान रखिएगा, इसे ओवर कुक मत करिएगा। जब ये अच्छे से खुशबू इसकी फैलने लगे उसी वक्त हमें इसे गैस के फ्लेम से उतार लेनी है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे पैन से उतार लेंगे। अब उसी पैन में मैं क्या की हूँ, 1/2 लीटर में फुल फैट क्रीम मिल्क ली हूँ। अब दूध जब तक उबल रहा है हम दूसरा काम करते हैं। इस बीच में मखाने ठंडे हो गए तो मैंने आधा जितना मखाना मैं रोस्ट की थी उसका हाफ पोर्शन मखाना मैं ले ली हूँ। थोड़े से हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जो थे वो मैं ले ली हूँ, जो हमने रोस्ट किया था। और थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स ले ली हूँ। इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। पूरा महीन पेस्ट हमें नहीं बनानी है, दरदरा पाउडर ही इसका बनानी है। ये देखिए, इस तरह से दरदरा फॉर्म में ये आ गया है। और आधे मखाने को मैं साबुत ही रखी। अब जब तक हमने मखाने का पाउडर बनाया दूध में भी अच्छी उबाल आने लगी है। तो ये देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसे 2 मिनट ऐसे ही थोड़ा सा चलाते हुए इसे कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसमें जो हमारा मखाने और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर थे वो मैं ऐड कर दी हूँ। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें किसी भी तरह का लम्प्स ना रहे। तो ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अब हम बाकी की चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तो जो साबुत मखाने थे वो हमने ऐड कर दिया। एक मखाने देखिए थोड़े से जले हुए थे तो मैं निकाल दी इसे। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो केसर भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें केसर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ अभी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीनी ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। जब तक ये कुक होता है ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट टाइम लगेंगे, तब तक हम धनिया पंजीरी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने उसी मिक्सर ग्राइंडर में धनिया डाल दिए हैं, थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब इसका भी हमें दरदरा पाउडर ही बनानी है। मिक्सर ग्राइंडर के 2 बार घूमने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें मखाने ऐड नहीं किए हैं। तो 4-5 मखाने हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर से जार के ढक्कन को बंद करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा दरदरा सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे धनिए को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया और इसमें अब नेक्स्ट चीज़ें हम मिलाते हैं। तो पिसी हुई चीनी मैं मिलाई हूँ। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो कि धनिया का पाउडर अगर 4 चम्मच है तो 2 चम्मच आपको पिसी हुई चीनी मिलानी है। 2 से ढाई चम्मच चीनी में ये मीठा हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं चूँकि इसे ड्राई रोस्ट की थी धनिए को, तो मैं 1 चम्मच इसमें घी मिला दी हूँ। तो घी को अच्छे से मेल्ट कर दी हूँ और मिला दी हूँ और इसे अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे घी का फ्लेवर पूरे धनिए में फैल जाए।
अब इसकी गार्निशिंग आप अपने मनपसंद जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप कर सकते हो। तो मैंने काजू बादाम जो मैं रोस्ट की थी उसी से मैं इसे गार्निश कर दी हूँ। तो ये टेस्टी सा धनिया पंजीरी बन के तैयार है। इस बीच में मैंने पंचामृत के लिए भी सारे सामान को अरेंज करके अपने पास रख ली हूँ। अब चलिए मखाने की तरफ चलते हैं। तो मखाने अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद 2 मिनट तक ही हमें इसे थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के बाद ये हमारा मखाने का खीर बनके तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें उसे उतारनी है। अब मखाने के खीर जब थोड़े ठंडे हो गए तो मैं इसमें किशमिश को ऐड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मखाने का टेस्टी सा खीर बनके तैयार हो गया। टोटल कुकिंग टाइम अगर आप देखोगे तो 20 मिनट के आसपास ही इसका टाइम लगा। 20 मिनट में ये तैयार है। तो ये लीजिए जी, हमारा दूसरा भोग भी तैयार है। टेस्टी यम्मी सा मखाने का खीर। इसे आप मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लो। बहुत ही डिलीशियस बने हैं। अब चलिए तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, पंचामृत। सामान हमने अरेंज कर ही लिया था, बहुत इजी बनाना है। गाय का कच्चा दूध लेंगे। जितना हमने दूध लिया उसकी आधी क्वांटिटी में गाय के दूध से ही बनी हुई फ्रेश दही लेंगे। दही की आधी क्वांटिटी में हम पिसी हुई चीनी लेंगे। चीनी की आधी क्वांटिटी में हम शहद लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करना बहुत आसान है। इसे हमें दही को पूरा इसमें घोलना नहीं है। इसमें थोड़े बहुत दही के लम्स रहते हैं। जब भी आप पंचामृत खाओगे देखोगे इस तरह के लम्स रहते हैं। अब जितना हमने शहद लिया है उसकी आधी क्वांटिटी में हमें घी डालनी है। तो घी मैं इसी तरह से डाल रही हूँ और घी को इसी तरह से हम अच्छे से दबा दबा करके मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरह से दबा करके मिक्स कर दे रही हूँ तो घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो हमारा पंचामृत तैयार है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो मैंने थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं। बहुत ही टेस्टी सा पंचामृत बनके तैयार हो गया। अब चलिए माखन मिश्री बनाते हैं। तो मैंने फ्रेश मलाई लिए हैं, फ्रिज से निकाल के रखी थी। इसे मैं इसी तरह पहले फेंट ले रही हूँ। तो आप देखोगे कि फेंटते फेंटते ये हार्ड हो जाता है और फेंटने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसके बाद भी हमें इसे फेंटना जारी रखना है और थोड़ा सा इसके बाद से इसमें से पानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पर हमें इसमें आइस क्यूब्स डालनी है। तो हम आइस क्यूब्स डाल देंगे और उसके बाद हम इसे फेंटेंगे। हम मलाई को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेंट चुके हैं। तो इसमें जब आइस क्यूब डालोगे तो थोड़ी ही देर में मक्खन और पानी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मैं क्या की हूँ, फ्रिज से चिल्ड पानी निकाल करके भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो पूरी तरह से मक्खन ऊपर आ चुके थे। अब बहुत सॉफ्ट मक्खन बने हैं, ये देखिए। बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस मक्खन बन के तैयार है। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी दे देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माखन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे फेंटते हैं तो इसका जो मिठास होता है वो पानी के साथ बहुत हद तक निकल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा पाउडर शुगर मिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारा टेस्टी सा मक्खन बनके तैयार है। अब माखन मिश्री है तो मिश्री कैसे नहीं पड़ेगा। तो ऊपर से हमने थोड़े से मिश्री इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो ये हमारा यम्मी टेस्टी सा माखन मिश्री बनके तैयार है। अब सभी भोग को हम एक थाली में अरेंज कर लेते हैं। तो 4 रेसिपी तो मैंने बनाई थी, 5वें के रूप में मैंने ड्राई फ्रूट्स और मिश्री को एक कटोरे में रख दिया। तो 5 भोग कान्हा जी के लिए तैयार हो गए। बहुत ही यम्मी सा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएं। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।